Hello guys, I welcome you all in this new session of बिहार स्पेशल PYQ सीरीज़। और आज हम लोग नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस को कवर करेंगे। आज से मैं नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस को इंक्रीज़ कर रहा हूँ। सिंस यू ऑल नो आपके एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है, दैट इज़ 25 अक्टूबर 2026। 25 अक्टूबर को आप सबका प्रीलिम्स होने वाला है 72nd BPSC का। तो अब हमें अपने पेस को बढ़ाना पड़ेगा और अच्छे से सारी चीज़ों को रिवाइज़ करना पड़ेगा। इस PDF की कॉपी आपको टेलीग्राम चैनल PCS डेली से मिल जाएगी, वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद अवर फर्स्ट क्वेश्चन। In the year 2020, Bihar gained dash rank out of 36 states in the Ease of Doing Business Award by Business Reforms Action Plan। ठीक है, ये 2022 में पूछा गया था। बेसिकली ये उस साल का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ऑप्शंस देख लेते हैं। 23rd, 24, 25, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। ये हर ऑप्शन के बाद भी यहाँ पे 68th BPSC या जिस साल एग्ज़ाम हुआ है वो यहाँ पे प्रिंट हो गया है, तो इसको आप इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, तो 2020 में बिहार की जो रैंक थी ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में, ठीक है, वो कितनी थी? वो 26th थी। तो इसमें से नन ऑफ द अबव हो जाएगा। 26th रैंक थी उस साल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following has been awarded the geographical indication tag in August 2022? Aplik Khatwa work of Bihar, Sikki grass products of Bihar, Mithila Makhana, more than one of the above or none of the above। तो 2022 में मिथिला मखाना को GI टैग दिया गया था। सो द करेक्ट आंसर विल बी मिथिला मखाना। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द नीति आयोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट Goals report for the year 2020-21, how much did the state of Bihar score? 22 out of 100, 35 out of 100, 52 out of 100, more than one of the above or none of the above। SDG की जो रिपोर्ट आई थी नीति आयोग की 2020-21 में, उस साल बिहार का स्कोर क्या था? सो बिहार का स्कोर 52 आउट ऑफ 100 था। तो अगर आप इसको लेटेस्ट रिपोर्ट से देखेंगे जो 2024 में आई थी, तो उसमें बिहार का लास्ट रैंक था। ठीक है, और जो स्कोर था वो 57 था। स्कोर इम्प्रूव हुआ है लेकिन रैंक अभी भी लास्ट है। नेक्स्ट, द फर्स्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट हैज़ बीन बिल्ट एट विच प्लेस इन बिहार? दिलबारपुर दरभंगा, जमालपुर दरभंगा, कादिराबाद दरभंगा, मोर देन वन ऑफ द अबव और नन ऑफ द अबव। फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया है बिहार में? सो फ्लोटिंग जो सोलर पावर प्लांट है ये कादिराबाद दरभंगा में इस्टेब्लिश किया गया है। ठीक है, हु वॉज द ऑथर ऑफ महात्मा गांधी एंड बिहार? महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंस। JP नारायण, कर्पूरी ठाकुर, कर्पूरी ठाकुर यहाँ पे उन्हें, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मोर देन वन ऑफ द अबव और नन ऑफ द अबव। महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंस। सो इसका जो सही आंसर है वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इन्होंने ये बुक लिखी थी। विच इज़ द ओल्डेस्ट चर्च इन बिहार? ल्यूक्स चर्च, स्टीफेंस चर्च, पादरी की हवेली, मोर देन वन ऑफ द अबव और नन ऑफ द अबव। जो ओल्डेस्ट चर्च है बिहार में वो पादरी की हवेली है। इसको मैरीज चर्च के नाम से भी जाना जाता है। ये ओल्डेस्ट चर्च है। इसको रोमन कैथोलिक्स ने कंस्ट्रक्ट कराया था। जब वो बिहार है तो उन्होंने यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कराया था। नेक्स्ट, द लेट एक्टर कुमुदलाल गांगुली, ऑल्सो नोन बाय हिज स्टेज नेम अशोक कुमार, वॉज बॉर्न इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ ऑफ बिहार? मुंगेर, भागलपुर, पटना, मोर देन वन ऑफ द अबव और नन ऑफ द अबव। कहाँ पे उनका जन्म हुआ था? उनका जन्म भागलपुर में हुआ था। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बिहार? बिहार के पहले गवर्नर का क्या नाम था? सर जेम्स डेविड स्टिफ्टन, सर ह्यू डो, सर मॉरिस गार्नियर हैलेट, मोर देन वन ऑफ द अबव और नन ऑफ द अबव। तो जो सबसे पहले बिहार के गवर्नर थे वो थे सर जेम्स डेविड सिफ्टन। ठीक है, सर जेम्स डेविड सिफ्टन पहले बिहार के गवर्नर थे। बेसिकली बिहार
और उड़ीसा उस टाइम ये सब कंबाइंड था, ठीक है। तो ये बिहार उड़ीसा के गवर्नर थे। सो ये भी कब थे ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए, 1932 से लेकर 1936 तक ये गवर्नर थे बिहार के, ठीक है। देन बेसिकली इस टाइम तक बिहार अलग हो गया था, ठीक है, बिहार उड़ीसा से अलग हो गया था। जब 1911 में हमने देखा था, 1911 में जब दिल्ली दरबार हुआ उसके बाद बंगाल तो यूनिफाई हो गया था, लेकिन बिहार और उड़ीसा सेपरेट स्टेट्स बना दिए गए थे, ठीक है। तो ये बिहार के गवर्नर थे इस टाइम 1932 से 1936। Who among the following made an offer to Humayun that he would surrender Bihar and pay an annual tribute of 10 lakh dinars if he was allowed to retain Bengal? शेर खान, बैरम खान, बहादुर शाह, मोर देन वन ऑफ द अबव और नन ऑफ द अबव। जो शेर खान थे उन्होंने हुमायूं को ऑफ़र किया था कि वो अगर बिहार को अगर वो बिहार सरेंडर कर देंगे तो एनुअल ट्रिब्यूट 10 लाख को देंगे, बेसिकली उनको उसके बदले में बंगाल को रिटेन करने की इजाज़त दे दी जाए, ठीक है। हु लेड कल्टिवेटर्स इन बिहार ड्यूरिंग द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट? स्वामी विद्यानंद, राजकुमार शुक्ला, श्री कृष्ण सिंह, मोर देन वन ऑफ द अबव और नन ऑफ द अबव। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में जो फार्मर्स थे, कल्टिवेटर्स थे, उनको किसने लीड किया था बिहार में? स्वामी विद्यानंद ये काफ़ी पॉपुलर लीडर थे, पेजेंट लीडर थे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के समय, और इन्होंने यहाँ पे लीड किया था कल्टिवेटर्स को, ठीक है। हु सेव्ड द लाइफ ऑफ गांधी जी इन बिहार ड्यूरिंग चंपारण सत्याग्रह? ठीक है, बटक मियाँ, हामिद अंसारी, रविंद्र पाठक, मोर देन वन ऑफ द अबव और नन ऑफ द अबव। ये लास्ट सेशन में भी हमने ये क्वेश्चन देखा था, ठीक है। और बेसिकली किसी ने गांधी जी को असैसिनेट करने की कोशिश की थी। एक ब्रिटिश मैनेजर थे एरविन, इनका नाम एरविन था। ही डिसाइडेड टू असैसिनेट गांधी जी, और उन्होंने गांधी जी को डिनर पे बुलाया था, ठीक है। और उनके एक कुक थे जिनका नाम था बटक मियाँ। उनको बोला था अरविंद ने दैट वो जो बटक मियाँ हैं जब खाना खाने के बाद जब दूध दें, उनके दूध में पॉइजन मिला के लाएं, ठीक है। उन्होंने गांधी जी को बेसिकली ये पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था, और उसके बाद गांधी जी बच जाते हैं। इस तरीके से बटक मियाँ ने यहाँ पे गांधी जी की जान बचाई थी, लेकिन बटक मियाँ को बाद में डिसमिस कर दिया था उनकी सर्विस से, और अरेस्ट भी किया था, टॉर्चर भी किया था। सो बेसिकली दैट वाज डन बाय अ पर्टिकुलर सर्वेंट जब ऐसा कुछ होता था, ठीक है। द इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफ बिहार फॉर्म्ड बाय श्री कृष्ण सिंह रिजाइंड इन February 1938 फॉर विच रीज़न? श्री कृष्ण सिंह ये चीफ मिनिस्टर थे, सबसे पहले चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं बिहार के उस टाइम। तो 1938 में रिज़ाइन कर दिया था उनकी सरकार ने। क्यों किया था? ऑप्शंस देख लेते हैं। पार्टिसिपेशन इन द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया, फॉर द रिलीज ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स, सत्याग्रह अगेंस्ट द ब्रिटिश एट मोर देन वन ऑफ द अबव और नन ऑफ द अबव। सो होता ऐसा है कि जो उस टाइम श्री कृष्ण थे वो पहले कांग्रेस मिनिस्ट्री के सबसे पहले चीफ मिनिस्टर भी थे। 1937 की बात है ये, ठीक है। तो उन्होंने डिमांड रेज की थी वाइसरॉय से कि जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनको रिलीज़ किया जाए। उसके लिए उनकी मिनिस्ट्री ने प्रेशर क्रिएट करने के लिए 1938 में रिज़ाइन भी कर दिया था, ठीक है। और जो उस टाइम के वाइसरॉय थे फाइनली उन्होंने डिमांड को एक्सेप्ट किया और योगेंद्र शुक्ला को रिलीज़ किया गया था, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? फॉर द रिलीज ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु एस्टैब्लिश स्वराज दल इन बिहार? स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने की थी? श्री कृष्ण सिंह, रामलाल शाह, बंकिम चंद्र मित्रा, मोर देन वन ऑफ द अबव और नन ऑफ द अबव। तो स्वराज दल बिहार में श्री कृष्ण सिंह ने ही इस्टेब्लिश किया था 1923 में, ठीक है। स्वराज दल, इसी का नाम स्वतंत्रता पार्टी है, स्वतंत्रता पार्टी, ठीक है। स्वराज दल, सॉरी स्वतंत्रता पार्टी मैंने लिख दिया, स्वराज पार्टी भी इसको बोलते हैं। स्वतंत्रता पार्टी तो दूसरी थी, स्वराज पार्टी, ठीक है। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द सॉल्ट सत्याग्रह इन बिहार, इन एडिशन टू मेकिंग सॉल्ट, द पीपल चोज टू अपोज द गवर्नमेंट बाय अपोजिंग विच टैक्स? हार्टी, डेवलपमेंट, मलबा, मोर देन वन ऑफ द अबव और नन ऑफ द अबव।
ठीक है। अब आप सबको पता है कि बिहार एक लैंडलॉक्ड एरिया है, ठीक है। तो वहाँ पे सॉल्ट सत्याग्रह तो हो ही नहीं सकता था। तो वहाँ पे जो लोग थे उन्होंने चौकीदारी टैक्स के अगेंस्ट में यहाँ पे कैंपेन किया था। तो एंटी चौकीदारी कैंपेन यहाँ पे स्टार्ट हुआ। तो कई सारे एरियाज थे, भागलपुर, मुंगेर, सारण, इन सब में। तो इसमें आंसर हो जाएगा नन ऑफ दी अबव, चौकीदारी टैक्स के अगेंस्ट में, क्योंकि ये किया गया था। सुनंदिनी प्रोग्राम इज रिलेटेड टू, सुनंदिनी प्रोग्राम किस चीज़ से रिलेटेड है? ऑक्सिलरी नर्स, मिडवाइफ्स, एएनएम्स, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, डॉक्टर्स, मेंबर्स ऑफ ग्राम पंचायत, मोर देन अच्छा आंगनवाड़ी वर्कर्स, नन ऑफ दी अबव, मोर देन वन ऑफ दी अबव। 67 बीपीएससी में 2021 में पूछा जा चुका है। सो आंसर इसका आंगनवाड़ी वर्कर्स होगा, ठीक है। आंगनवाड़ी वर्कर्स। तो जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई थी उसमें एजुकेशनल लेवल अपग्रेड कर दिया गया था आंगनवाड़ी वर्कर्स के लिए, ठीक है। तो उससे रिलेटेड ये प्रोग्राम है सुनंदिनी प्रोग्राम, ठीक है। उसमें आंगनवाड़ी वर्कर्स के एजुकेशन क्वालिफिकेशन को इम्प्रूव करने के लिए यहाँ पे स्टेप्स लिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इन बिहार स्टार्टेड द वल्चर्स कंजर्वेशन प्लान? राजगीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, कांवड़ लेक बर्ड सेंचुरी, कैमूर टाइगर रिजर्व, नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। 67 बीपीएससी 2021 में ये पूछा जा चुका है। तो 150 वल्चर्स टोटल वाल्मीकि रिजर्व टाइगर रिजर्व में देखे गए थे। और बेसिकली इस वजह से वल्चर कंजर्वेशन प्रोग्राम को वहाँ पे प्रमोट करने के लिए ये प्रोग्राम बेसिकली स्टार्ट किया गया था वल्चर के प्रिजर्वेशन के लिए। सो द करेक्ट आंसर विल बी वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। At which place in Bihar, North India's first bird ringing station has been recently opened? सारण, ईस्ट चंपारण, वेस्ट चंपारण, भागलपुर, नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव, ठीक है। कहाँ पे नॉर्थ इंडिया का सबसे पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन रिसेंटली ओपन किया गया है? सो द करेक्ट आंसर इज भागलपुर, ठीक है। बेसिकली ये बर्ड रिंगिंग होता क्या है, इसमें ये वो पर्टिकुलरली एक ऐसी जगह बनाई जाती है, जैसे ये स्टेशन ओपन किया गया है भागलपुर में। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो बर्ड्स हैं पर्टिकुलर साइट है, ठीक है, वहाँ पे कुछ पर्टिकुलर बर्ड्स को कैप्चर करके उन पे लाइट वेट मेटल या कलर रिंग लगाई जाती है। उससे उस बर्ड से रिलेटेड जितना भी इम्पॉर्टेंट डेटा होता है कंजर्वेशन के लिए उसको कलेक्ट किया जाता है, ठीक है। तो ये है नॉर्थ इंडिया का सबसे पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन, रिंग लगाई जाती है बर्ड में, ठीक है। तो ऑपरेशन प्रहार इन बिहार इज रिलेटेड टू, ये क्या है ऑपरेशन प्रहार, ठीक है। लिटरेसी कैंपेन, नो स्मोकिंग, लिकर बैन, कोविड-19 वैक्सीनेशन, नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। 67 बीपीएससी में ये पूछा गया था। तो लिकर बैन के लिए ऑपरेशन प्रहार स्टार्ट किया था बिहार पुलिस हेडक्वार्टर्स ने, ठीक है। सो ये प्रोग्राम किसके लिए है? प्रोहिबिशन ऑफ लिकर। नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग का है। लिस्ट 1 लिस्ट 2 ध्यान से पढ़ना, ठीक है। जो लिस्ट 1 है उसमें कुछ पोजीशंस दी गई हैं और जो लिस्ट 2 है उसमें नेम्स दिए गए हैं जो उस पोजीशन को होल्ड करते रहे होंगे। तो हमें मैच करना है कि कौन सी पोजीशन होल्ड करता था, ठीक है। तो सबसे पहले है लिस्ट 1 में गवर्नर ऑफ बिहार। ओके, ये थोड़ा सा अलाइनमेंट यहाँ पे सही नहीं है, मैं एक बार इसको आपको लिख के दिखा देता हूँ। जैसे लिस्ट 1 है यहाँ पे और यहाँ पे लिस्ट 2 होगा, ठीक है। गवर्नर ऑफ बिहार, ठीक है। फिर चीफ जस्टिस ऑफ बिहार, चीफ जस्टिस ऑफ बिहार, देन चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, देन चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, सीईओ ऑफ बिहार। ये हो गया आपका ए, बी, सी और डी। फिर यहाँ पे नंबरिंग कर देता हूँ। फर्स्ट नंबर पे मिस्टर नीतीश कुमार हैं या श्री नीतीश कुमार, नीतीश कुमार, ठीक है। सेकंड पे HR श्रीनिवास, HR श्रीनिवास। थर्ड पे संजय करोल, संजय करोल। जब PDF बन जाती है तो उसका अलाइनमेंट कई बार बिगड़ जाता है,
तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको, ठीक है। देन लास्ट इज मिस्टर फागू चौहान, ठीक है। तो जो गवर्नर ऑफ बिहार थे उस टाइम, दैट इज़ फागू चौहान, तो ए का 4 हो जाएगा। उस टाइम चीफ जस्टिस ऑफ बिहार संजय करोल, ठीक है, 3। चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार थे उस टाइम, 1। और चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर बच जाएंगे कौन, HR श्रीनिवास, 2nd। 4 3 1 2 इसका आंसर हो जाएगा। 4 3 1 2 किस में दिया है, 4 3 1 2 बी में दिया है, ठीक है। नेक्स्ट, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट 251 मीटर, ये मीटर है, ठीक है, सेंटीमीटर नहीं, 251 मीटर स्टैचू ऑफ मदर सीता विल बी कंस्ट्रक्टेड। कहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया जाएगा सीता माता का स्टैचू? सीतामढ़ी, बोधगया, पटना, मधुबनी, नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव, ठीक है। तो सीतामढ़ी में इसको कंस्ट्रक्ट किया जाना है, ठीक है। नेक्स्ट, ओके, आज के ये इस PDF के यहाँ पे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। अब हम लोग नेक्स्ट PDF में देखते हैं। हु इज़ द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ खादी इन बिहार? राजेश तिवारी, मनोज तिवारी, मनोज वाजपेयी, पवन सिंह, नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव, ओके। तो खादी का बिहार में ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो भोजपुरी सिंगर हैं मनोज तिवारी, BJP MP भी ये हैं, ठीक है। तो मतलब ये रह चुके हैं BJP MP, ठीक है। तो ने आंसर विल बी मनोज तिवारी। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ बिहार 2021-22, व्हाट इज़ द लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन इन द स्टेट एट प्रेजेंट? कि 21-22 का क्वेश्चन है, ठीक है, उस साल के इकोनॉमिक सर्वे का है, तो ये इसलिए ध्यान से पढ़ना है। 22.4%, 15.3%, 18.6%, 11.6%, नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। उस साल अर्बनाइजेशन का कितना, स्टेट का कितना परसेंटेज था? तो 15.3% वॉज द लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो जो लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन है बिहार में भी वो हर साल बढ़ रहा है। तो जो लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे है 2025 और 26 का, तो उसमें अगर हम देखेंगे तो इट इज़ मोर देन 16% इटसेल्फ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग विच मूवमेंट आज़ाद दस्ता वॉज एक्टिव इन बिहार? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, चंपारण सत्याग्रह, नॉन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। ये इस साल बिहार ADO के क्वेश्चन में एग्ज़ाम में भी ये पूछ चुका है और 2021 में भी आ चुका है। आज़ाद दस्ता किस मूवमेंट में एक्टिव था? सो इट वाज एक्टिव ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट 1942, ठीक है। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा सबसे ज़्यादा जो एक्टिव पार्टिसिपेंट थे ही वाज जयप्रकाश नारायण, ठीक है। इन्होंने अंडरग्राउंड एक्टिविटीज़ के थ्रू इसी आज़ाद दस्ता से काफ़ी ज़्यादा लोगों तक हेल्प भी पहुंचाई थी ड्यूरिंग दिस मूवमेंट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फिस्कल डेफिसिट इज एक्सपेक्टेड टू बी डैश ऑफ GSDP ऑफ बिहार फॉर द फाइनेंशियल ईयर 22-23, 12.1%, 3.47%, 9.89%, 3.18%, नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। तो उस साल कितना था फिस्कल डेफिसिट बिहार का एस्टिमेटेड? इट वॉज समवेयर अराउंड 3.5%, ठीक है। 3.47% उसका सही आंसर होगा। अगर इस साल के एनालिसिस से देखें लेटेस्ट बजट से 2025-26 से, तो जो फिस्कल डेफिसिट है वो कितना एक्सपेक्टेड है? एक्सपेक्टेड पूछ रहा है, ठीक है। एक्सपेक्टेड है 3%, तो कम हो जाएगा, ठीक है। इस साल कुछ एक्सपेक्टेड कम है 3%। टारगेट कितना है फिस्कल डेफिसिट अचीव करने का? इट इज़ येट टू बी अचीव दिस % ओनली, ये हमारा टारगेट भी है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना इस साल का, क्योंकि लेटेस्ट डेटा हमें पता होना चाहिए। तो फिस्कल डेफिसिट एस्टिमेटेड कितना है? 3%, ठीक है। चूज द ऑप्शन विच इज़ नॉट पार्ट ऑफ द 7 निश्चय पार्ट 2 स्कीम ऑफ बिहार, ठीक है। स्ट्रॉन्ग विमेन, केपेबल विमेन, इरीगेशन वाटर टू एवरी फील्ड, एयरवेज टू एवरीवन, युवा शक्ति, प्रोग्रेस ऑफ बिहार, नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। कौन सा इसमें से 7 निश्चय पार्ट 2 का पार्ट नहीं है, ठीक है। तो इसमें से
सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि 7 निश्चय योजना पार्ट 2 स्कीम में क्या क्या चीज़ें कवर हो रही हैं। तो सबसे पहले होता है प्रोग्रेस ऑफ यूथ ऑफ बिहार, ठीक है, प्रोग्रेस ऑफ यूथ ऑफ बिहार, तो ये तो होगा, ठीक है। फिर एम्पावरिंग विमेन, एम्पावरिंग विमेन, ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग विमेन केपेबल विमेन भी होगा। फिर सब हर किसी के पास पानी होना चाहिए, वाटर, इवन फार्मिंग एक्टिविटीज़ के लिए भी, एग्रीकल्चर के लिए पानी होना चाहिए, ठीक है। फिर चौथा निश्चय क्या है, क्लीन विलेज, क्लीन विलेज और प्रॉस्परस विलेज, प्लस प्रॉस्परस विलेज भी इसी में ऐड है, प्रॉस्परस विलेज। फिफ्थ क्लीन सिटी, क्लीन सिटी, तो इरिगेशन वाला पार्ट भी ऐड हो गया, ठीक है, क्लीन सिटी हो गया पांचवा। छठा है कनेक्टिविटी, कनेक्टिविटी से रिलेटेड है छठा, इसमें बाईपास रोड, फ्लाईओवर, एयरवेज सब कुछ इसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है। मतलब कनेक्टिविटी एट विल है बेसिकली, ठीक है, इजी कनेक्टिविटी होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे एयरवेज टू एवरीवन जैसा हमें कहीं पे भी अभी तक नज़र नहीं आया है, ठीक है। जो 7th है वो है हेल्थ केयर, हेल्थ केयर से रिलेटेड, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा एयरवेज टू एवरीवन। चूज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बिहार स्टेट डिस्ट्रिक्ट्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ पर कैपिटा इनकम। डिसेंडिंग ऑर्डर से हमें बताना है कि सबसे ज़्यादा पर कैपिटा इनकम कहाँ है और फिर उससे कम और उससे कम हम कहाँ पे है, ठीक है। ऑप्शन है शिवहर, उससे कम अररिया, फिर ईस्ट चंपारण, किशनगंज, नवादा, ईस्ट चंपारण, शिवहर, अररिया, किशनगंज, नवादा, अररिया, नवादा, ईस्ट चंपारण, शिवहर, किशनगंज, नवादा, किशनगंज, ईस्ट चंपारण, अररिया, शिवहर, नन ऑफ द अबव, मोर देन अबव, वन ऑफ द अबव। 67th बीपीएससी में ये पूछा जा चुका है। सो सबसे ज़्यादा इनमें से अगर देखेंगे पर कैपिटा इनकम किस में होनी चाहिए, ये हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, ये ध्यान रखना, ठीक है। मतलब सबसे ज़्यादा वाला पहले आएगा और कम वाला बाद में आएगा, ठीक है। तो इसमें से सबसे ज़्यादा पर कैपिटा इनकम नवादा में है, फिर किशनगंज, फिर ईस्ट चंपारण, फिर अररिया, और फिर सबसे कम जो पर कैपिटा इनकम है वो शिवहर में है, तो आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट एज पर द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ बिहार 2021-22। सेकेंडरी सेक्टर इन बिहार हैड ग्रोन एट 4.8%, टर्शरी सेक्टर इन बिहार हैड ग्रोन एट हाइएस्ट रेट ऑफ 8.5%, प्राइमरी सेक्टर इन बिहार हैड ग्रोन एट 2.8%, प्राइमरी सेक्टर इन बिहार हैड ग्रोन एट 2.3%। तो ये दोनों प्राइमरी सेक्टर से रिलेटेड अगर हैं तो ये कैसे सही हो सकता है, ठीक है। तो इनकरेक्ट इन्हीं दोनों में से कोई एक होना चाहिए, ओके। जो प्राइमरी सेक्टर है बिहार का वो 2.8 नहीं, बेसिकली ये प्राइमरी सेक्टर से रिलेटेड दो ऑप्शंस इसमें हो गए हैं, ठीक है। तो ये वाला सही है, ये वाला गलत होना चाहिए, बहुत माइन्यूट सा फ़र्क है, ठीक है। तो करेक्ट मतलब इनकरेक्ट पूछा है तो इसका इनकरेक्ट ऑप्शन ये हो जाएगा। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बिहार एज पर द असेंडिंग लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन। असेंडिंग लेवल, कम अर्बनाइजेशन कहाँ है, फिर उससे ज़्यादा कहाँ है, फिर सबसे ज़्यादा कहाँ है, ऐसे हमें बताना है, ठीक है। नालंदा, पटना, मुंगेर, पटना, मुंगेर, नालंदा, मुंगेर, नालंदा, पटना, नालंदा, मुंगेर, पटना, नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव, ठीक है। तो अगर आप लोगों को पता है पटना हमारी कैपिटल है बिहार की, तो सबसे ज़्यादा अर्बनाइजेशन, अगर थोड़ा सा भी आइडिया लगाओगे, सबसे ज़्यादा अर्बनाइजेशन वही होना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर भी है सबसे, बिकॉज दैट इज़ द कैपिटल बेसिकली, ठीक है। तो 45-44% के अराउंड जो है पटना डिस्ट्रिक्ट वो अर्बनाइज्ड है, ठीक है।
तो इसमें अगर आप देखोगे तो इन दोनों में से फिर ऑप्शंस में से आंसर होना चाहिए, ठीक है। तो लेकिन और नालंदा और मुंगेर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है बिकॉज दोनों में बहुत ही कम फ़र्क है अर्बनाइजेशन का। जैसे नालंदा में 26% के अराउंड अर्बनाइजेशन है और मुंगेर में 28%, बस 2% के आसपास का यहाँ पे फ़र्क है। तो आंसर हो जाएगा नालंदा, फिर उससे ज़्यादा अर्बनाइजेशन मुंगेर में मिलेगा, फिर सबसे ज़्यादा अर्बनाइजेशन पटना में मिलेगा, ठीक है। टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ बिहार इज़, जोग्राफिकल एरिया किलोमीटर स्क्वायर में पूछ रहा है, ठीक है। तो कितना है, अब देखो ये नंबर्स कंफ्यूजिंग हो सकते हैं, इसीलिए एग्जैक्ट फिगर भी हमें ध्यान रहना चाहिए, ठीक है। तो 94,163 ऑप्शन बी यही सही आंसर है। बेसिकली ये कंट्री का 2.86% एरिया है। अब इतना स्ट्रिक्ट फिगर अगर पूछ रहा है तो आपको ये परसेंट भी ध्यान होना चाहिए, ठीक है। कंट्री का कितना परसेंटेज है, 2.86%। विच रिवर इज़ नोन एज सॉरो ऑफ बिहार, ठीक है, कोसी इसका आंसर हो जाएगा, इसमें तो ज़्यादा सोचना नहीं है। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार तेलहर कुंड वाटरफॉल इज़ लोकेटेड, तेलहर कुंड वाटरफॉल कहाँ पे है, नवादा, कैमूर, रोहतास, सासाराम, नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव, ठीक है। तो ज़्यादातर जो वाटरफॉल हैं आपको कैमूर डिस्ट्रिक्ट में मिलेंगे, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो कैमूर डिस्ट्रिक्ट ही हो जाएगा, ठीक है। बेसिकली रोहतास प्लेट्यू है वहाँ पे, रोहतास प्लेट्यू, और रोहतास में भी कई सारे वाटरफॉल्स हैं, ठीक है। तो इसका लेकिन करेक्ट आंसर तेलहर तेलहर कुंड वाटरफॉल जो है ये कैमूर में आपको मिलेगा। नेक्स्ट, विच इज़ द एशियाज़ लार्जेस्ट एंड फ्रेश वाटर ऑक्सबो लेक इन बिहार, एक तो एशिया का सबसे बड़ा है ऑक्सबो लेक और फ्रेश वाटर ऑक्सबो लेक बिहार, ठीक है, और वो बिहार में है, ठीक है। तो ऑप्शंस देख लो, कंवर लेक, अनुपम लेक, कुशेश्वर लेक, घोघा लेक, नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो इसका जो सही आंसर है वो कंवर लेक है, या कंवर ताल भी इसको बोला जाता है। ये एशिया का सबसे बड़ा फ्रेश वाटर ऑक्सबो लेक है, बिहार में है। और ये बेसिकली ये माइग्रेटरी बर्ड्स का काफ़ी बड़ा अट्रैक्शन माना जाता है। यहाँ पे हर साल बहुत ज़्यादा माइग्रेटरी बर्ड्स भी आते हैं। इसको कंवर झील भी बोला जाता है, लगभग 22 किलोमीटर्स दूर है ये बेगूसराय से, बेगूसराय के पास में है, ठीक है। सो ये ध्यान रखना। अच्छा, ऑक्सबो लेक बनता कैसे, मिएंडरिंग इफेक्ट हम लोगों ने ज्योग्राफी में पढ़ा है। तो जब रिवर कोर्स मिएंडर जब होता है तो उसी से ऑक्सबो लेक कट हो जाता है, ठीक है, तो उससे बनता है। तो ये किस रिवर की मिएंडरिंग से बना होगा एक टाइम पे, तो जो गंडक नदी है ये आपको ध्यान रखना चाहिए। कंवर लेक ये गंडक नदी, क्योंकि रिवर कोर्स शिफ्ट होती रहती है, गंडक नदी के मिएंडरिंग से ये कंवर लेक बना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार हैज़ द लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व, जमुई, बांका, कटिहार, मुंगेर, नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। 67 बीपीएससी 2021 में पूछा गया था। तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का ये डेटा है, ये भी हम लोग पिछले किसी सेशन में इस क्वेश्चन को देख चुके हैं, ऐसा ही क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो सबसे ज़्यादा जो गोल्ड रिजर्व माना जाता है बिहार में वो जमुई में है, ठीक है, जमुई में। नेक्स्ट, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार इज नोन एज सिल्क सिटी, भोजपुर, भागलपुर, बांका, कटिहार, नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सिल्क सिटी, तो आप लोगों ने सुना होगा भागलपुरी सिल्क, या भागलपुर की जो साड़ियाँ हैं बहुत फेमस होती हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है सिल्क सिटी से रिलेटेड वो है भागलपुर, ठीक है। तो जो टस्सा वैरायटी का जो सिल्क होता है वो यहाँ पे ज़्यादा फेमस है, ठीक है, टस्सर। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द फीमेल लिटरेसी रेट ऑफ बिहार एज पर सेंसस 2011 ऑफ इंडिया, फीमेल लिटरेसी रेट बताना है 2011 सेंसस के, बेसिकली यही एक लेटेस्ट सेंसस है अभी तक का। 71.25%, 50.5%, 51.5%, 61.8%, नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। तो फीमेल लिटरेसी रेट बिहार में कितना है, इट इज़ 51.5%। अब जो टोटल लिटरेसी रेट है बिहार का वो कितना है ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। 61.8% टोटल लिटरेसी रेट है। इसमें से मेल कितने लिटरेट हैं, 71.2% मेल्स लिटरेट हैं, और जो फीमेल्स हैं वो कितनी लिटरेट है वो अभी हमने देखा, 51.5% फीमेल्स लिटरेट हैं, ठीक है।
नेक्स्ट, इन विच ईयर चौरी रिवोल्ट ऑफ बिहार टुक प्लेस? चौरी रिवोल्ट कब हुआ था? 1842, 1798, 1784, 1832, none of the above, more than one of the above. चौरी रिवोल्ट 1798 में हुआ था, ठीक है। इसके रीजंस आपको ध्यान होने चाहिए। सो बेसिकली जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने जो लैंड रेवेन्यू रेट्स थे उनको इंक्रीज़ कर दिया था। परमानेंट सेटलमेंट इसका एक मेन रीज़न था। परमानेंट सेटलमेंट जो हमने देखा था बंगाल का, ईस्टर्न रीजन्स का, वो एक मेन रीज़न था जिसकी वजह से ये रिवोल्ट होता है। यहाँ पे जो फॉरेस्ट ट्राइबल्स थे उनके ट्रेडिशनल राइट्स यहाँ पे वो लूज़ कर रहे थे, और जो लोकल ज़मींदार थे वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा पावरफुल हो रहे थे, ठीक है। तो जो लोकल ज़मींदार थे और जो पेजेंट्स थे उनके बीच काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रगल हुआ था। सो दिस वॉज द रिवोल्ट। इसको चौरी रिवोल्ट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, इन विच ईयर वॉज उड़ीसा सेपरेटेड फ्रॉम बिहार? 1936, 1956, 2000, 1912, नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। उड़ीसा कब सेपरेट हुआ था बिहार से? तो हमने देखा था 1911 में दिल्ली दरबार, डीडी दिल्ली दरबार। उसके बाद डिसीजन लिया गया बंगाल को यूनिफाई कर दिया जाएगा और बंगाल से बिहार और उड़ीसा सेपरेट हो जाएगा। तो फाइनली फर्स्ट, ये डेट याद रखो, 1 अप्रैल 1900, अगले ही साल है ना, 1912 को जो बिहार और उड़ीसा है वो बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हो जाता है, ठीक है। सो आंसर क्या हो जाएगा? 1912। एक मिनट, उड़ीसा सेपरेटेड फ्रॉम बिहार बोला है, ठीक है। तो उड़ीसा, अच्छा ये ध्यान रखना आप प्लीज़, ठीक है। उड़ीसा सेपरेटेड फ्रॉम बिहार बोला है, उड़ीसा सेपरेटेड फ्रॉम बंगाल मेरे दिमाग में चल रहा था, कोई बात नहीं। देखो जब बंगाल से दोनों डिवीज़न जब सेपरेट हुए तो दोनों जुड़े हुए थे, ठीक है। तो कुछ ऐसे रहा होगा, ऊपर का एरिया बिहार और नीचे का उड़ीसा, ऐसे आप मान सकते हो, ठीक है। और ऑफ कोर्स उसमें आज का झारखंड भी इंक्लूड होगा, ठीक है। तो जो बिहार से उड़ीसा की जो सेपरेशन की बात है वो बाद में हुई, ठीक है। 1 अप्रैल को ही थी डेट, लेकिन 1936, ये ध्यान रखना पूछ क्या रहा है, बिहार से सेपरेट होने का पूछ रहा है कि बंगाल से सेपरेट होने का पूछ रहा है, क्योंकि ऑप्शंस में दोनों ही हमें दिखेंगे कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है। तो आंसर इसका 1936 हो जाएगा। नेक्स्ट, हु वाज द रियल फाउंडर ऑफ तुर्क रूल इन बिहार? इब्न बख्तियार खिलजी, इब्राहिम, दरिया खान नुहानी, मालिक हसमुद्दीन, नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो जो बख्तियार खिलजी था उसने अटैक किया था बिहार पे, ठीक है। घेड़वाल्स के फॉल के बाद सेंट्रल अथॉरिटी मगध की कोलैप्स हो चुकी थी, ठीक है। और कई सारे जो मगध के जो लीडर्स थे वो यहाँ पे रूल कर रहे थे अलग अलग। तो बख्तियार खिलजी ने बिहार पे अटैक किया था और कई सारे एरियाज़ को अपने कंट्रोल में लेके आया था, और उसी समय से असली में बिहार में तुर्क रूल की शुरुआत हो जाती है। सो आंसर इज बख्तियार खिलजी। हु वाज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ बिहार? फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ बिहार डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, ब्रिज किशोर प्रसाद, बीपी मंडल, सत्येंद्र प्रसन्ना सिन्हा, नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो जो सत्येंद्र प्रसन्ना सिन्हा थे इनको सबसे पहला बिहार और उड़ीसा का गवर्नर अपॉइंट किया गया था 1920 में, ठीक है। अब ये देखो कंबाइंड लिखा हुआ है क्योंकि दोनों एक ही स्टेट थे, बिहार एंड उड़ीसा, ठीक है। 36 में जाके उड़ीसा और बिहार सेपरेट हो जाएंगे। विच इज़ द फर्स्ट रामसार साइट इन बिहार? कैमूर रेंज, खड़गपुर लेक, कंवड़ लेक, राजगीर हिल, नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सबसे पहला रामसार साइट कौन सा था बिहार में? तो करेक्ट आंसर क्या है? कंवर लेक या कंवर ताल, ठीक है, बेगूसराय में अभी हमने देखा था। सो आज के हमने 40 क्वेश्चंस कवर किए हैं। हर सेशन में अब हम लोग अपने नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस को बढ़ाते रहेंगे। इस पीडीएफ की कॉपी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके रिवाइज कर सकते हैं। ओके, सो वील मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। अप टिल देन टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।